क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करंट अफेयर की क्लास है। हाँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसकी रैंकिंग के आधार पर पहला कौन सा भारतीय है जो क्वालिफाई किया है। ये आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप वो वाली है। हाँ, ये मतलब एक ऐसा खेल है जिसके अंदर क्या है, पहले इंसान स्विमिंग करता है, फिर साइकिलिंग करता है, फिर मैराथन, फिर मीटर की क्या रेस वगैरह लगाता है। मेरे ख्याल से किसी मूवी के अंदर भी था ऐसा सीन। एक पहले पानी में डूब गए, फिर साइकिलिंग करी और फिर रेस लगा रहा था, कोई मूवी में भी है ऐसा। तो वही वाली वो है ये चैंपियनशिप, क्या आयरन मैन। इसके अंदर से पहला भारतीय जिसे क्वालिफाई किया उसका नाम क्या है, रघुल शंकर नारायण। ये कहाँ होती है, अमेरिका में होती है। वहाँ हवाई आइलैंड होता है जो अमेरिका का हवाई आइलैंड है ना, जिसकी वो राजधानी या कैपिटल क्या है, होनोलुलु है। वहाँ जहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने सबसे पहले अमेरिका के इसी पोर्ट पे, ये पोर्ट है मतलब आइलैंड है, इसके ऊपर ही बम गिरा दिए थे। जिसके बाद अमेरिका ने बदले में क्या, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या गिराया था, एटम बम गिराया था, लिटिल बॉय और फैटमैन। तो वो वाली जगह है ये। इसका आंसर यहाँ भी है। ये क्या है, रघुल शंकर नारायण। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2G स्थान को क्या है अपग्रेड करके किस में चेंज कर दिया है। जो केंद्र सरकार ने जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ 2G मोबाइल नेटवर्क थे पे, तो उन्हें अपग्रेड कर दिया 2426 करोड़ की लागत के साथ। और 2G से किस में कर दिया, तो अभी 5G तो पूरे भारत में ही नहीं आया, तो नक्सल क्षेत्र में कहाँ से आएगा। तो ये कहाँ किस में हुआ है, हमारा 4G के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहले राज्य का नाम। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप है क्या, ये उन लोगों के लिए है जो जैसे हमें पता है कि जो मतलब डेली बेसिस में मजदूरी करते हैं, तो वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। जैसे आज उन्होंने यहाँ काम कर लिया, कल को किसी दूसरे राज्य में जाके काम कर लेंगे, परसों को कहीं और अच्छा काम मिला तो उधर जाके कर लेंगे। मतलब जो अपने डेली बेसिस पर खाते कमाते हैं, डेली कमाते हैं, और तो जितना कमाते हैं मतलब वो इतना ही कमा पाते हैं कि एक टाइम के उनका मतलब एक दिन का या 2 दिन का ही खाना निकाल पाते हैं। तो ये ऐसे लोग क्या है रेगुलर काम करते हैं। हम जैसे लोग क्या, हमें तो हफ्ते में एक छुट्टी भी चाहिए, ये भी चाहिए, फलाना ढिकाना सारी चीज़ चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं है। वो बेचारे क्या है जब काम करेंगे उतने ही कमा पाएंगे, और वो खा लेंगे तो फिर अगले दिन उन्हें फिर काम करना पड़ेगा। मतलब 1 या 2 दिन मतलब अगर आप ही देखो, अगर आप किसी के यहाँ कोई घर वगैरह बन रहा होगा, तो जो बेलदार वगैरह होते हैं उनकी एक दिन की जो सैलरी या दिहाड़ी कुछ भी बोल लो, वो क्या होती है मुश्किल से 500 या 700 रुपये। तो 500-700 रुपये एक दिन में कमा रहे हैं, अगर वो 2 दिन छुट्टी कर ले तो ज़ीरो बैलेंस। और 500-700 रुपये दिन के कमा रहे हैं तो वो 1 या 2 दिन तक इसे खर्च कर पाएंगे। अगर एक किसी इंसान के घर में 5 लोग भी हैं, बेसिकली एक परिवार में 5 लोग मिलते ही हैं, दो हस्बैंड वाइफ और उनके 2 या 3 बच्चे। तो अगर 5 लोग भी हैं तो क्या होगा, वो 500 रुपये में एक दिन का या 2 दिन का इनका काम चल पाएगा। तो ऐसे लोग क्या है डेली खाते हैं और मतलब सॉरी डेली कमाते हैं और उतने ही कमा पाते हैं, वो उनका 1-2 दिन में खर्च हो जाता है। बस कुल मिला के राम कहानी का मतलब ये है, ये माइग्रेट करते रहते हैं। माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो इनके ऊपर ट्रैकिंग सिस्टम की पता लगता रहे कि ये इंसान इधर से इधर ट्रैक किया गया। ये नहीं है कि ये एक आतंकवादी है इनके पीछे सरकार लगेगी। ऐसे इसलिए किया गया है ताकि सरकार इनके लिए क्या है नीतियाँ बना सके कि अच्छा ये लोग इधर से इधर घूमते हैं। इनकी मेन दिक्कत ये है, अगर सरकार कुछ कर पाए मनरेगा या नरेगा स्कीम के द्वारा इन्हें एक जगह फिक्स का काम दे पाए, या इनके लिए कोई भी अगर स्कीम लॉन्च करनी होगी तो पता तो होना चाहिए कितने लोग हैं जो हर महीने यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। इसके लिए ही महाराष्ट्र सरकार ने ऐप किया है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लेकिन ठीक है चलो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके जो अध्यक्ष हैं पहले भी वही थे और अब भी वही है। इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं, विजय साफला। ये बीजेपी की लीडर है और ये इसके क्या बन गए हैं, अब अध्यक्ष बन गए हैं। अगला है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला शहर।
अब मतलब जो सीवर है उसके अंदर भी वैक्यूम सिस्टम लगा दिया। वैक्यूम का मतलब समझते हो ना, जिसके अंदर एयर भी ट्रैप नहीं होती, मतलब ये सब कुछ अब खींच के जीरो, मतलब वैक्यूम का मैं कैसे बताऊँ, मान लो एक ये कोई चीज़ है, इसके अंदर एयर तो होगी, अगर मैं इसकी सारी एयर यहाँ से बाहर खींच लूँ तो इसके अंदर क्या बचेगा, वैक्यूम। इसी तरह मान लो ये एक सीवर है, यहाँ पे हमने यहाँ से सीवर के अंदर जो भी जाता है मल वगैरह, यहाँ क्या है, वैक्यूम लगा दिया, या इस फ्रंट पे हमने वैक्यूम लगा दिया। तो वैक्यूम क्या है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें अपने अंदर खींच लेगा। तो ये सीवर क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीज़ है जो फ्लो नहीं हो पा रही किसी भी रीजन से, जब ये अपने तरफ एक सक्शन पुल लगाएगा तो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, मतलब सीवर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब कभी भी इसके अंदर चोकिंग सिस्टम नहीं होगा कि सीवर अटक गया, पानी भर गया, लोगों के पानी घर में पानी भर गया, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आने की। तो ऐसा क्या है, आगरा में किया है। आगरा ऐसा शहर बन गया जिसने क्या है, ये वाला सिस्टम अब वो कर दिया। इसके ऊपर अभी तक 100 करोड़ का काम था, लेकिन सरकार ने अभी 2-4 करोड़ में निपटा दिया है। अभी धीरे धीरे और भी करेगी, एक दिन में तो सारे पैसे नहीं लगाने की। तो अभी इसकी स्टार्टिंग हुई है। अभी जो ताजमहल वाला एरिया है ना, उसके आसपास भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी है जिसने अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, क्या गगन का इस्तेमाल करके अपना एरोप्लेन क्या है, लैंड किया। सबको पता है एरोप्लेन लैंड करने के लिए प्रॉपर जीपीएस कनेक्टिविटी होती है। उसके जो जो एरोप्लेन लैंडिंग है, आप इसे ये सर्च कर सकते हो कैसे आती है। एरोप्लेन लैंडिंग का एक सिस्टम होता है, इसके नीचे एक वो डिवाइस लगा रहता है जो क्या रेगुलर ना, जब ये लैंड होने से पहले रेगुलर बताता है कि जो एरोप्लेन है, ये देखो जब हम बचपन में थे ना, हमें हमेशा लगता था टिग्नोमेट्री पता नहीं क्यों पढ़े हम, इसका कोई काम धाम तो है नहीं। ये एरोप्लेन है हमारा, ये हमारी हवाई पट्टी है जहाँ पे एरोप्लेन उतरना है। तो यहाँ एक क्या होता है, यहाँ भी एक इसका रनवे होता है। इस रनवे से एक मीटर होता है। मुझे तो 10वीं क्लास में याद है, 10वीं क्लास में मैंने सेक्सोमीटर पढ़ा था। अब रियल में इस मीटर को क्या बोलते हैं मुझे नहीं ध्यान है। यहाँ से ये क्या है, रेज मारता है इस पे, और ये जो एरोप्लेन है इसके जो बॉटम पे होता है, ये पहिया मान लो एरोप्लेन का, ये ये पूरा एरोप्लेन है, इस पहिए के आसपास सिस्टम होता है। ये इससे सीधा सिग्नल भेजता है, ये सिग्नल भेज के एरोप्लेन को पता लगता है अच्छा मैं इस एंगल पे हूँ। जब ये हमारी जमीनी है, यहाँ से हवाई पट्टी स्टार्ट है, तो यहाँ से क्या है, एंगल पता लग जाता है। ये जो सिस्टम है जीपीएस सिस्टम के द्वारा यहाँ से ये क्या है, जमीन पे सिग्नल भेजता है, जिससे यहाँ से यहाँ की क्या पता लगती है, दूरी। एंगल पता लग गया, दूरी पता लग गई, तो इसे यहाँ लैंड करने के लिए सब पता रहता है इसे किस स्पीड से और कितनी, मतलब धीरे धीरे नीचे आएगा, किस स्पीड से नीचे आएगा कि सेफली क्या होगा, ये इस तरह यहाँ लैंड हो जाएगा। तो यहाँ जो हवाई पट्टी से पहले सिग्नल भेजते रहते हैं, यही हमारा टिग्नोमेट्री का काम होता है। ये मैंने वैसे ही बता दिया। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मैं अपने टीचर से बहुत पूछता था, सर टिग्नोमेट्री का यूज़ है क्या। वो बताते थे मुझे, ऐसी बात नहीं बताते थे, लेकिन उस समय समझ नहीं आया, पता नहीं क्या है टिग्नोमेट्री का यूज़, हमें तो पल्ले पड़ा नहीं। यहाँ से बस इसके एंगल भेजते रहो, काम वाम इसका कुछ है नहीं। लेकिन अब हम देखते हैं, वो तो वैसे तो हमें पता था कि एक इंसान है उस पर खड़ा है, उसने कार देखी 3 सेकंड बाद यहाँ आ गई, तो बताओ कितनी देर में उस बिल्डिंग पे पहुंच जाएगी। ये तो एक तरह से वैसे क्वेश्चन होते हैं मन गढ़ंत वाले, लेकिन जिसका प्रैक्टिकल यूज़ है वो यही वाला है। जैसे हमारा ये हुआ, इसी तरह कोई हाँ वो है, कोई हमारा पहाड़ है, हमें उस पे देखना है कि हाँ इसके ऊपर चढ़ना है, किस एंगल से चढ़ा जाए इस पहाड़ की। अब कोई पहाड़ है, हमें उसकी ऊंचाई पता लगानी है, ऐसे थोड़ी ना इंची टेप लेके जाके नापेंगे उसे। तो हम देख लेंगे इसकी चोट, जो इसकी टॉप है यहाँ से 100 मीटर से, उसकी एंगल पता लगाएंगे, और किसी भी प्लेन से उसका वर्टिकल हाइट पता लगा लेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ना हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं, मुश्किल से 10 या 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनने। ये एक पहाड़ है। अब हमें पता लगाना है कि ये वाली लंबाई इसकी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से खड़े होके एक तो इसका एंगल पता लगा लेंगे ज़मीन से, दूसरा यहाँ से यहाँ जो हम जीपीएस वाला भी एरोप्लेन से बताते हैं ऐसे नाप लेंगे। एंगल पता है, ये पता है, यहाँ से हम ये वाली आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं प्रैक्टिकल, कोई ऐसे जाके इंची टेप लगा के नाप के नहीं आता, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर तो बताया ही नहीं। इसका आंसर क्या है हमारा, ये हमारी फर्स्ट कंपनी है इंडिगो।
हमारे पास ना दो सिस्टम है, एक तो हमारा गगन ही है, एक हमारा नाविक सिस्टम भी है जो हमारा खुद का जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है पर्सनल। जो गगन है ये तो जैसे क्या नाम है, गगन तो हमारा एरोप्लेन वगैरह उतारने में काम आ गया। जो नाविक है ये भी जैसे हम जीपीएस मोबाइल में यूज़ नहीं करते, इस तरह का जीपीएस सिस्टम है। मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश तो हमें बताते नहीं है। जब भारत के अंदर कारगिल का युद्ध हुआ तो भारत अगर चाहता तो उसका मतलब जितने जीता तो है ही भारत उसके अंदर, लेकिन भारत ने अपने बहुत सारे जो सैनिक हैं उन्हें अपनी मतलब अपनी जान की बाजी लगा दी है, उन्हें जान गंवानी पड़ी अपनी, सिर्फ इसलिए कि इन जो अमेरिका था उसने अपने जीपीएस सिस्टम से हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई कि कहाँ कहाँ कितने कितने लोग हैं। जैसे अब यूक्रेन में हमला हो रहा है तो अमेरिका क्या कर रहा है, रूस के जितने भी सैनिक अड्डे हैं, जितने भी जो भी उनके युद्धपोत वगैरह हैं जो भी डुबाया था यूक्रेन के अंदर, ब्लैक सी के अंदर जो जो हमें इसका रशिया का सबसे बड़ा युद्धपोत अभी डुबोया था, ये ऐसे डुबोया, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अमेरिका ने अपने जीपीएस सिस्टम से बता दी थी यूक्रेन को। और फिर यूक्रेन ने सैचुरेटेड हमला किया। सैचुरेटेड मतलब अगर एक मिसाइल दागेंगे तो उसके अंदर भी तो सिस्टम लगे रहते हैं, वो उससे बचने के लिए एंटी मिसाइल दाग देगा। लेकिन अगर तुम एक ही हवाई जहाज पे 20-30 मिसाइल एक साथ ही दाग दोगे, दागने का मतलब छोड़ दोगे, तो क्या करेगा, जो उसका खुद का सिस्टम है, एक को मार देगा, दो को मार देगा, तीन को मार देगा, लेकिन जब आ 50-60 रही होंगी कोई से ना कोई से जाके तो भिड़ेगी, और इसी तरह गया उसका, वो डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फार्मा अवार्ड 2022 समारोह में जो हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल लीडर, ये मतलब इंडियन फार्मा लीडर है ना, वो कौन सी कंपनी बनी है, ये कंपनी है हमारी सिप्ला। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, एक ये भी है, जैसे भारत के अंदर सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी थे, इस टाइम कौन है, अडानी है। ये चीज़ भी याद रखनी है, अडानी है। दूसरी जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड का सबसे अमीर आदमी कौन है, ये है साइरस पूनावाला, जिसने कौन सी वैक्सीन बनवा रखी थी, मतलब जिसकी कंपनी में वैक्सीन बनी थी, कौन सी, ये कोविशील्ड वैक्सीन बनी थी, जिसका लड़के का नाम क्या था, आधार पूनावाला, जो कह रहा था कि मैं भारत के अंदर सेफ नहीं और बाहर भाग गया था, मतलब भागा नहीं था, चला गया था, माइग्रेट हो गया था, वापस आ गया होगा। तो उसके जो मालिक है ना साइरस पूनावाला, उसे भी वो भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है अवार्ड। वो उसका मतलब भी पूरे देश को, मेरे ख्याल से जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे इस टाइम, लगभग 80% लोगों को कोविशील्ड लगी होगी। और कोविशील्ड किसने बनाई थी, ये आधार पूना वाले की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की द्वारा ही बनी गई है। तो भी बहुत अच्छा काम किया है इनकी कंपनी ने। तो ये ही क्या है, इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला। दूसरी बात क्या है, हाँ सॉरी, पद्म भूषण, विभूषण नहीं, नहीं पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण ही मिला है। और क्या नाम, जो ये है मतलब कोविशील्ड भाई पूरे भारत में लगी है, तो इनका बिजनेस भी अच्छा हुआ है। तो मेडिकल फील्ड में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, हमारा साइरस पूनावाला। और अगर कंपनी की बात करें, फार्मा लीडर कंपनी कौन सी है, ये क्या है, सिप्ला। देखे होंगे सिप्ला के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत सारे प्रोडक्ट सिप्ला के देते हैं। इसका मतलब ये गवर्नमेंट में भी सप्लाई करती है, मतलब गवर्नमेंट को कुछ अच्छे रेट में देती होगी, और देश सेवा में भी काम कर रही है, तो लीडर कंपनी भी है। अंतर्राष्ट्रीय जो नृत्य दिवस है, नाच मतलब जो नृत्य होता है उसकी उसकी शोभा बढ़ाने के लिए या उसके उत्थान के लिए जो भी है, वो ये दिन कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल। मैं समझ गए ना, मतलब नृत्य दिवस है कि जैसे शहीद दिवस है, उस दिन हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नृत्य दिवस में क्या है, नृत्य के लिए हम एक अपना आदर सम्मान भाव प्रकट करते हैं, और इसकी जर्नी देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, कैसे इसके अंदर नवाचार हो सकते हैं, जो भी है वो सब समझ गए होंगे। धीरे धीरे हम अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करेंगे। अभी तो बस परिवर्तन संसार का नियम है, धीरे धीरे आ रहे हैं ट्रैक पे हम। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है, जो रक्षा मंत्रालय है इसने थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया, ये है हमारा राजू भाई, मतलब बीएस राजू, मतलब राजू भाई ने एक बहुत सम्मानित व्यक्ति है, ये तो वैसे ही बोल दिया मैंने याद करने के लिए। ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर पायलट भी रह चुके हैं। बाकी हमें इतनी डिटेल में तो नहीं जाना, क्योंकि ये आर्मी पर्पज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें जनरल नॉलेज से पढ़ना है। कर्नाटक के रहने वाले हैं, और नेशनल डिफेंस एकेडमी से पढ़े हुए हैं या उसके स्टूडेंट हैं। और जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम चला था ना, उसके उस दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अपनी बटालियन की क्या थी,
कमान संभाली थी। और एक हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 29 आर्मी चीफ कौन बन गए हमारे? ये कौन बने हमारे? मनोज पांडे। इनसे पहले कौन थे? मनोज मुकुंद नरवणे। और अब दोबारा मनोज नाम से क्या आ गए? मनोज पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये है, ये नागपुर के रहने वाले हैं और ये पहले इंजीनियर हैं। देखो, जो आर्मी के हैं तो आर्मी फील्ड के लोग आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसे, बॉम्ब बटालियन और मिसाइल बटालियन, इस तरह के लोग आते हैं। ये मतलब पहले ऐसे व्यक्ति है जो इंजीनियर है और इस पद को इन्होंने क्या है, संभाला है। तो मे भी अब आर्मी के अंदर भी हमें और भी, अब जैसे अब कुछ हटके फील्ड आया है, तो मे भी हमें कुछ नई चीज़ भी देखने को मिल सकती है आर्मी के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं, और मतलब अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, कमेंट करना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जैसे कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव कमेंट आते हैं। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे कमेंट किया। मेन फोकस हमें पढ़ाई पर रखना है। और बाकी अगर मुझे कोई भी सलाह देना चाहता है, या वो चाहता है कि मैं अपने अंदर इस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, इस तरह नहीं इस तरह पढ़ाऊँ, साथ में इमेजेस लानी है या कुछ भी करना है, तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दें। और दोबारा जो कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, पढ़ के पूरा दिन, मतलब मैं तो खुशी में घूमता रहता हूँ पूरे दिन, इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट घर वालों को भी दिखा देता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोबारा, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।